ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदौपं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से लघु काय होता हुआ भी संपूर्ण जैन धर्म और दर्शन को स्वयं में समाहित किए हुए है। अभी तक हम 23 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज गाथा क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। इस गाथा में अस्तिकाय की परिभाषा एक एक शब्द से, अस्ति और काय अलग अलग शब्द से परिभाषित की गई है और फिर उसका सम्मिलित स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 24 उच्चारण। संति संति जदो जदो तेणेदे तेणेदे, तीनों जगह एक ही मात्रा है। तेणेदे। अत्थिति अत्थिति, आधत्ता थ, आधत्ता पुरत, अत्थिति। भणन्ति भणन्ति, जिणवरा जिणवरा, जम्हा जम्हा, अधमा ह, जम्हा। काया काया, इव इव, बहुदेशा बहुदेशा। तम्हा तम्हा, अधमा ह, तम्हा। काया काया, य अत्थिकाया अत्थिकाया, य। संति जदो तेणेदे संति जदो तेणेदे, अत्थिति भणन्ति जिणवरा जम्हा। अत्थिति भणन्ति जिणवरा जम्हा। काया इव बहुदेशा काया इव बहुदेशा। तम्हा कायाय अत्थिकायाय तम्हा कायाय अत्थिकायाय। बहुत अच्छी गाथा है। समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। अगर शब्दों पर हम ध्यान देंगे तो गाथा सरल लगेगी, एकदम सिंपल है। अत्थिकाया लास्ट में लिखा हुआ है। अत्थिकाया, अत्थि अस्ति, काया काय, अस्तिकाय अस्तिकाय होता है कहते हैं। किसे कहते हैं अस्तिकाय? तो यहाँ पर दो प्रकार से। पहले अत्थि, यहाँ लिखा है अत्थिति, अस्ति इति, और नीचे लिखा है काया। अत्थि अस्ति, इस प्रकार से पहले तो ये परिभाषा हमने देखेंगे, और फिर काया, काय किसे कहते हैं ये परिभाषा। दो एक ही शब्द है अस्तिकाय। इस अस्तिकाय के दो टुकड़े किए गए, अस्ति अलग, काय अलग। अस्ति किसे कहते हैं उसे परिभाषित किया गया, काय किसे कहते हैं उसे परिभाषित किया, और फिर दोनों को मिलाकर अस्तिकाय होता है यह कहा गया। अब शुरू से देखिए। संति जदो तेणेदे, अत्थिति अत्थिति, अत्थि अस्ति, ति इति, अस्ति इति, अस्ति ऐसा। जिणवरा भणन्ति, भणन्ति जिणवरा, जिणवरा
जिनेंद्र भगवान भणंती कहते हैं। जिनवरा, जिनों में वर यानी श्रेष्ठ, जो जिनवर हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, सर्वज्ञ भगवान हैं, भणंती कहते हैं। यहाँ पर भणंती भण क्रिया है जिसका अर्थ है कहना, और यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। भणंती कहते हैं, जिनेंद्र भगवान कहते हैं। जिणवरा भणंती, जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अस्थि, अस्थि इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान कहते हैं। किसे कहते हैं अस्थि? संति जदो तेणेदे। संति, संति हैं, संति का अर्थ है हैं, होते हैं। संति यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन है। क्रिया है अस, अस क्रिया का वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन का रूप बनता है संति। इसका अर्थ हुआ हैं, या और हम खुलासा करते हुए कहें तो होते हैं, और खुलासा करें तो अस्तित्व जिसका होता है, अस्तित्व जिनका हो, अस्तित्व जिनके होते हैं, जो मौजूद होते हैं, ऐसा कर लीजिए। संति का अर्थ वैसे तो है हैं, हम और विस्तार करें होते हैं। होते हैं मतलब किसी का होना, किसी का मौजूद होना, किसी का अस्तित्व में होना, तो वह कहलाएगा होते हैं या हैं। हैं कहने से भी अस्तित्व की सूचना मिलती है। मैं हूं, यह हूं शब्द भी अस्तित्व की सूचना देता है। द्रव्य हैं, द्रव्यों के अस्तित्व की सूचना देता है। मेरे पास पैसे हैं, इसका मतलब पैसों के अस्तित्व मेरे पास है, मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, तो ये अस्तित्व की सूचना है। संति हैं, होते हैं, मौजूद होते हैं। कौन? ये सभी द्रव्य, जो भी अस्तिकाएं हैं, सभी द्रव्य हैं, ये सभी कैसे हैं? संति, होते हैं। जदो, जदो, जदो यानी क्योंकि। देखिए जदो क्योंकि, तेण एदे, यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तेण ण में छोटा अ, एदे ए, अ और ए मिलकर अ का लोप हो गया, ए रह गया। तेण प्लस एदे, तेण एदे। तेण इसलिए, जदो क्योंकि, जदो क्योंकि, तेण इसलिए। एदे, एदे यानी ये, एदे ये सभी द्रव्य, एदे यानी ये जिनका प्रकरण चल रहा है, ये सभी द्रव्य जदो क्योंकि संति होते हैं। ये संति शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। संति होते हैं, मौजूद होते हैं, इनका अस्तित्व होता है। तेण इस कारण से, क्योंकि ये द्रव्य मौजूद होते हैं, तेण इस कारण से, अस्थि ति, अस्थि ति इति ऐसा, जिणवरा भणंती जिनवर कहते हैं। इसलिए अस्थि ऐसा जिनवर कहते हैं। इनका अस्तित्व है क्योंकि ये मौजूद हैं, इसलिए अस्थि ऐसा जिनवर कहते हैं। ये सभी द्रव्य मौजूद हैं, इनका अस्तित्व है, इस कारण से इनको अस्थि कहते हैं। अब देखिए अस्थि शब्द को भी यदि हम क्रिया रूप की तरह देख रहे हैं, अस्थि, तो प्राकृत की दृष्टि से अस्थि यह भी
वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसका अर्थ भी है। तो अस्ति शब्द का मतलब जो मौजूद है, जिसका अस्तित्व है, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसको कहा गया है अस्ति। और उसी को यहाँ पर एदे संति कह रहे हैं, ये सब हैं, ये बहुवचन में कह दिया। और जब प्रत्येक की बात की जाएगी तो यह द्रव्य है, इस द्रव्य का अस्तित्व है, तो एक वचन में कह दिया जाएगा। अस्तिकाय में जो अस्ति शब्द है वो अस्तित्व का द्योतक है। इन सभी द्रव्यों का अस्तित्व है, इसलिए इनको अस्ति कहते हैं। एकदम सिंपल। कौन कहता है? मैं नहीं कहता, जणवरा भणंती, जिनेंद्र भगवान भणंती कहते हैं। इन सभी द्रव्यों का अस्तित्व है, इसलिए इन्हें अस्ति, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। ये पहला सेंटेंस हुआ। आगे चलें। अस्तित्व हमें समझ में आया होगा, मौजूदगी हमें समझ में आई होगी। कोई ना कोई वस्तु अगर मौजूद है तो उसे अस्ति कहा है। तो ये सभी द्रव्य, छहों द्रव्य मौजूद तो होते हैं, इनका अस्तित्व तो होता है, इसलिए इन्हें अस्ति कहा जाता है। अब आगे चलें। काय क्यों कहा जाता है? जम्हा, जम्हा क्योंकि, जदो का अर्थ भी क्योंकि, जम्हा का अर्थ भी क्योंकि। काया इव बहुदेशा, जम्हा क्योंकि काया इव, काया, काया यानी शरीर, इव के समान, शरीर के समान, काया शरीर, इव के समान, शरीर के समान, बहुदेशा बहुदेशी, बहुप्रदेशी, बहुदेशा बहुप्रदेशी, बहुत देश वाली, प्रदेश वाली, ये सभी द्रव्य काया के समान, शरीर के समान, बहुदेशा बहुप्रदेशी हैं। काया शरीर, ये शरीर कैसा होता है? बहुत प्रदेश वाला है, बहुत स्थान घेरता है। तो वैसे ही ये सभी द्रव्य बहुदेशा बहुत प्रदेशों वाले हैं। तम्हा, इसलिए काया, इसलिए इन्हें काय, कायवान कहा जाता है। अब देखिए, जम्हा तम्हा, जम्हा क्योंकि, तम्हा इसलिए। जदो तेण, जदो क्योंकि, तेण इसलिए। जम्हा क्योंकि, काया इव शरीर के समान, बहुदेशा बहुप्रदेशी, अनेक प्रदेशों वाली है, एक से अधिक प्रदेश वाली है ये सभी द्रव्य। तम्हा इसलिए, काया इसलिए कायवान है। बहुप्रदेशी का क्या मतलब? एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी। एक प्रदेशी, एक प्रदेश को घेरने वाली द्रव्य, वो कहलाएगी एक प्रदेशी। लोकाकाश के एक प्रदेश को जो घेरता है, एक प्रदेश में ही रह सकता है, एक प्रदेश से ज्यादा की जिसे आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाता है एक प्रदेशी। बहुप्रदेशी, जिसे एक से अधिक प्रदेशों की आवश्यकता होती है, वह बहुप्रदेशी। जो एक प्रदेश में नहीं रह सकता, एक से अधिक प्रदेशों में ही रह सकता है, ऐसा द्रव्य बहुप्रदेशी कहलाता है। तो जो शरीर के समान बहुप्रदेशी है उसको कायवान कहा गया है। तो यहां पर सेंटेंस देखिएगा, क्योंकि ये सभी द्रव्य, एदे शब्द को हम फिर से ले लेंगे, जिनकी चर्चा चल रही है 5 अस्तिकाय,
ये जो 5 द्रव्य हैं ये मौजूद हैं इसलिए अस्थि हैं, और यही 5 द्रव्य काय की तरह बहुप्रदेशी हैं इसलिए कायवान हैं। और अत्थिकाया या 2 बार आया है, या का अर्थ और, एक जगह और पहले लगा दीजिए, एक जगह बाद में लगा दीजिए। और अस्थि हैं, कायवान हैं, इसलिए अस्तिकाय हैं। ये सभी द्रव्य अस्थि हैं, ये सभी द्रव्य कायवान हैं, इसलिए ये सभी द्रव्य अस्तिकाय हैं। जो अस्थि भी है और काय भी है वह अस्तिकाय है। ये यहां पर एकदम क्लियर हो गया। गाथा का अर्थ थोड़ा थोड़ा शब्द ऐसे हैं जो आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं और उस शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है। संति हैं, मौजूद हैं, उसको अस्थि कहते हैं। जिस भी सभी द्रव्यों का अस्तित्व है इसलिए उन्हें अस्थि कहते हैं। और काया एव, शरीर के समान जो बहुप्रदेशी है इसलिए कायवान है। ये 2 सिंपल तर्क देकर अस्थि और काय को परिभाषित किया, और जिसमें अस्थि और काय इन दोनों की परिभाषा है वह अस्तिकाय है, ऐसा समझना चाहिए। ये अस्तिकाय की परिभाषा अन्य ग्रंथों में भी उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी कुशलता से और जितनी संक्षिप्त रीति से द्रव्य संग्रह ग्रंथ में प्रस्तुत की गई है ऐसी कहीं पर भी हमें मिलती नहीं है। जब भी अस्तिकाय की परिभाषा पूछी जाती है तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ ही याद आता है। और ये जिनको भी स्वाध्याय में रुचि है, जैन धर्म और दर्शन का अध्ययन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ अनिवार्य है। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ के एक एक शब्द को हम समझें और हर गाथा हमारे मन में, हृदय में बैठ जानी चाहिए। अगर हम गाथाओं को याद कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। गाथाओं को समझना है, उनके एक एक शब्द का अर्थ हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और गाथाएं याद भी हो जाएं तो आगे जो भी जैन धर्म दर्शन का स्वाध्याय हम करते हैं तो हमारा बेसिक क्लियर रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है। अगर लगता है कि एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार ये वीडियोस आपके लिए ही हैं, कितनी बार भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गाथा का अर्थ क्लियर हो गया, अस्तिकाय की परिभाषा सामने आ गई। अस्तिकाय कौन कौन से द्रव्य हैं कल बताया था, काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। काल द्रव्य अस्ति तो है, काल द्रव्य मौजूद तो है, उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो काय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, काय नहीं है। इसका थोड़ा सा और खुलासा अगली गाथा में आएगा, तो कल के वीडियो में आप इसको और डिटेल से समझ पाएंगे। आज इस गाथा को हम यहीं तक रखते हैं। अस्तिकाय के विषय में आचार्य कुंद स्वामी ने एक ग्रंथ पंचास्तिकाय नामक बहुत विशाल और बड़ा गंभीर ग्रंथ की रचना, जिसका अध्ययन हम पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन प्राकृत प्रशिक्षण इस YouTube चैनल पर पहले कर चुके हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जिसने भी पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है वो पंचास्तिकाय का अध्ययन जरूर करे। बहुत अच्छा वर्णन वहां पर हमें आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ तो क्लियर हो गया है। अब मैं गाथा का अन्वय कर रहा हूं, आपके दिमाग में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जदो एदे संति तेण अत्थिति जिणवरा भणन्ति जम्हा काया इव बहुदेशा
तमहा काया, य अत्थिकाया। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर में प्राकृत शब्द आने चाहिए, क्योंकि ये सभी द्रव्य होते हैं, इसलिए अस्ति ऐसा जिनवर कहते हैं। अगर आपकी नजरों में हिंदी बोलते बोलते प्राकृत शब्द दिख रहा है, इसका मतलब गाथा का अर्थ आपको क्लियर हो गया है। क्योंकि, अब क्योंकि में कौन सा वाला क्योंकि दिख रहा है? जम्हा दिख रहा है या जदो दिख रहा है? दोनों दिख रहे होंगे, लेकिन क्रम में तो अभी जम्हा चल रहा है। क्योंकि शरीर के समान, काया के समान बहुप्रदेशी हैं, इसलिए कायवान हैं। और अस्थि भी हैं, कायवान भी हैं, इसलिए अस्थिकाय हैं। विभक्तियां देख लीजिए। संति, भणंती, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। संति होते हैं, भणंती कहते हैं। जदो, जम्हा, तेण, तम्हा, इव, ति, य, ये सभी अव्यय हैं और इनमें कोई विभक्तियां नहीं होती। कई बार जैसे तेण है, इसको हम तृतीया का एकवचन वगैरह भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अव्यय की दृष्टि से आए हैं, क्योंकि, इसलिए, इस प्रकार से और इन सब अर्थों में। के समान, एव, के समान, इन सब अर्थों में। इसके अलावा जिणवरा, जिणवरा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। काया प्रथमा विभक्ति का एकवचन। बहुदेशा, काया और अत्थिकाया, ये सभी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं और सभी चीज, बड़े शब्द तो बड़े बड़े सरल हैं, इनको फिट कर लीजिए तो परिभाषाएं हमारे सामने आ जाती हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह अध्ययन करते करते द्रव्य संग्रह ग्रंथ की प्रभावना में भी आप जुट गए हैं। एक दूसरे को, आपस में, अपने मित्रों को बता रहे हैं कि हम द्रव्य संग्रह का अर्थ प्राकृत भाषा की दृष्टि से कर रहे हैं। सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।